हेलो फ्रेंड्स, अनूठी में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि मंगल अगर आपके पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे घर में है कुंडली में, तो उसका क्या असर होता है। आज हम अगले 4 घरों को देखेंगे। 5वें से लेकर 8वें घर तक अगर मंगल आपके किसी घर में है तो उसका क्या असर होगा। तो आइए अब देखते हैं कि मंगल अगर किसी के 5वें घर में होता है कुंडली में तो क्या होता है। मंगल ऐसे जातकों को शॉर्ट टेम्पर्ड बनाता है, उन्हें जल्दी गुस्सा आ जाता है और वो कभी कभी एग्रेसिव भी होते हैं, उग्र हो जाते हैं, इम्पेशेंट होते हैं, उनमें सहनशीलता की थोड़ी सी कमी होती है और थोड़े से जिद्दी होते हैं। लेकिन ऐसे जातक जो हैं वो बहुत ही मेहनती होते हैं, काफ़ी बुद्धिमान होते हैं और अपने निश्चय के बिल्कुल पक्के होते हैं। ऐसे जातक धनी होते हैं और उनमें पूरे जीवंत होते हैं, जिसको कहते हैं ना कि जिंदा दिल होते हैं। लेकिन इनको हेल्थ प्रॉब्लम्स रहती हैं और ये ज़्यादातर चिंतित रहते हैं। अगर ऐसे स्थिति में 5वें घर में मंगल किसी लड़की के या स्त्री के कुंडली में है तो बच्चों के जन्म में समस्या हो सकती है, हो सकता है मिसकैरेजेस भी हों। और ऐसे जातक जो है उनकी पढ़ाई ज़्यादातर इंजीनियरिंग या पुलिस या फौज से संबंधित हो सकती है। मतलब वो इसी तरफ कोशिश करेंगे कि ऐसी पढ़ाई करें कि ताकि वो इन फील्ड्स में जा सकें। अब देखते हैं कि अगर मंगल छठे भाव में है, याद रखिए छठा भाव जो है वो बीमारी का, ऋण का, मतलब लोन्स का और दुश्मनों का घर कहलाता है। तो लेकिन मंगल यहाँ पर ऐसे जातकों को बहुत फेमस बनाता है, हार्ड वर्किंग बनाता है, मेहनती होते हैं, बहुत तीक्ष्ण बुद्धि वाले होते हैं, अपने काम में पारंगत होते हैं, उनमें काफ़ी शक्ति होती है, काफ़ी ऊर्जा, एनर्जी भी होती है और वो काफ़ी उत्साहित होते हैं। लेकिन वो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा खर्चीले होते हैं। इस सब के बावजूद वो जितने काम करते हैं वो बहुत ही सोच समझ के करते हैं। हालांकि ऐसे जातकों में भी गुस्सा जल्दी आ जाता है और इनके अपने कामों के कारण ये लड़ाई झगड़ों में फंस जाते हैं और उसी कारण से इनके काफ़ी दुश्मन बन जाते हैं। हालांकि देर सवेर ये अपने दुश्मन को परास्त कर देते हैं। लेकिन ऐसे जो जातक हैं उनके पास बचत बहुत कम होती है, वो काफ़ी स्वाभिमानी होते हैं, रिलीजन में, धर्म में उनका जो इंटरेस्ट है थोड़ा सा कम होता है। हालांकि उनमें अपने अंदर में बहुत एनर्जी रहती है, वो बहुत ही ऊर्जावान रहते हैं। किसी भी परिस्थिति में, विषम परिस्थिति के वो अब खिलाफ वो लड़ सकते हैं और हमेशा हाई स्पिरिट्स में रहते हैं, मतलब वो उनका मनोबल काफ़ी ऊंचा रहता है। लेकिन ऐसे जातक जो हैं वो, उनको काफ़ी बीमारियां होती हैं और उसके बावजूद ये लोग अपनी सेहत के प्रति काफ़ी लापरवाह होते हैं और इसके कारण उनको अक्सर चोट लगना, एक्सीडेंट होना, छोटा मोटा गिरना, इस टाइप से होता रहता है। तो देखिए अभी अगर मंगल किसी के 7वें घर में है तो क्या होता है। 7वें घर का मंगल एक जातक को बहुत ही साहसी बनाता है, मेहनती बनाता है। हालांकि वो काफ़ी सख्त शब्द यूज़ करता है, उसकी बोली कठोर होती है और गुस्सा भी उसको जल्दी आ जाता है। हो सकता है कि वो अपने गुस्से में अपना संतुलन खो बैठें, लेकिन वो बहुत ही बुद्धिमान होते हैं, बहुत ही इन्फ्लुएंशियल होते हैं, उनकी पहुंच बहुत दूर तक होती है और उनमें काफ़ी पौरुष होता है, मतलब वो काफ़ी ऊर्जावान, तेजवान होते हैं। ऐसे जो जातक हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनते हैं। हालांकि उनको घर की तरफ से जो पैतृक संपत्ति है उसको मिलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है और आम तौर पे रिश्तेदारों से उनकी बहुत अच्छी नहीं बनती है। ऐसे जातकों का जो जीवन साथी है वो हो सकता है थोड़ा सख्त स्वभाव का हो और इनके
अपने जीवन साथी से आपसी मतभेद होते रहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वैवाहिक जीवन कठिन होता है, लेकिन उनको आपस में मतभेद जरूर होते हैं। ऐसे जातकों को जीवन साथी से अलगाव भी हो सकता है। अब सेपरेशन का मतलब डाइवोर्स नहीं होता हमेशा। सेपरेशन का ये भी मतलब हो सकता है कि आपको अपने जीवन साथी से अलग रहना पड़े क्योंकि दोनों जॉब कर रहे हैं अलग अलग शहरों में। ये भी हो सकता है कि आप एक साथ रह रहे हो, एक ही ऑफिस में काम करते हो, लेकिन किसी एक को 1 या 1.5 साल के लिए या 2 साल के लिए कहीं और भेजा जाए, तो उस टाइप का सेपरेशन भी हो सकता है। ऐसे जातक जो हैं जीवन पर्यंत स्ट्रगल्स करते रहते हैं। उनका जो है वो जीवन हमेशा स्ट्रगल्स में निकलता है, और अपने जो मध्यकालीन जीवन है, मध्य आयु का जो जीवन है, वो उसमें वो बहुत ही मेहनत करते हैं। हालांकि उनको कुछ फाइनेंशियल लॉस भी हो सकते हैं, और उनको वायु से संबंधित जो प्रॉब्लम्स हैं वो हो सकती हैं। देखते हैं कि मंगल अगर किसी के 8वें घर में बैठा हो, 8वां घर जो है वो मृत्यु का घर माना जाता है, तो मंगल कैसा होता है जातक? जातक बहुत ही मेहनती होता है, साहसी होता है, और उसको जमीन से संबंधित कामों में काफ़ी सफलता मिलती है। अब आपने एक चीज़ नोट करी होगी कि मंगल कहीं पर भी हो, वो जातक को मेहनती भी बनाता है और उस थोड़ा गुस्सैल भी बनाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, क्योंकि हर एक का मंगल किसी ना किसी घर में तो बैठा होगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सभी गुस्सैल होते हैं। वो बाकी प्लैनेट्स के ऊपर और मंगल के डिग्री के ऊपर वो किस नक्षत्र में है इस बात पर भी डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, 8वें घर का मंगल ऐसा होता है कि हो सकता है जातक को कभी किसी की चीज़ की लत पड़ जाए और वो अनस्टेबल हो। अनस्टेबल मतलब उसमें जीवन में स्थिरता ना रहे, वो कभी इधर कभी उधर, कभी ये कभी वो ऐसा कर सकता है, कंफ्यूज रहता है, और उसके जो डिसीजंस होते हैं वो डिसीजंस बहुत अच्छे नहीं होते, जिसके कारण उसको बहुत नुकसान होता है। और इसी नुकसान के कारण हो सकता है ऐसे जातकों को धन का अभाव रहे, वो हमेशा वरिड रहें, हमेशा चिंताग्रस्त रहें। अब मंगल जो है ऐसे जातकों को अपनी फैमिली से दूर रखता है। ये ऐसे लोग काफ़ी सुख सुविधाओं चाहते हैं, और लेकिन जो है वो इनका काफ़ी खर्चा जो इनके पैतृक संपत्ति की वसीयत है उसके डिस्प्यूट के कारण या उसके मुकदमे के कारण भी हो सकता है। और कभी कभी ऐसे जातक जो है वो अनैतिक तरीके से धन कमाने की लालसा रखते हैं, क्योंकि वो काफ़ी प्रॉब्लम्स झेल चुके होते हैं। तो ऐसे जातकों को मंगल एक्सीडेंट्स, कोर्ट केसेस, सर्जरी, बीमारियां ये करा सकता है। इनको खास तौर पर ब्लड प्रेशर, ब्लड या पेट संबंधी बीमारियां हो सकती हैं। मैंने आपको जो 4 घरों में अब मंगल का असर बताया है, और मैं फिर से आपको ये बता रहा हूँ कि कभी कभी ऐसा लगता है कि मंगल बहुत ही ख़राब ही फल देता है और बहुत ही जो नुकसान करता है, लेकिन हर चीज़ में, हर जातक के लिए ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि प्लैनेट, जैसे कि इस केस में मंगल कितने डिग्री पर बैठा है, किस राशि में है, किस नक्षत्र में है, और उसके साथ कौन से प्लैनेट्स हैं या उसको कौन से प्लैनेट्स देख रहे हैं। तो इन चीज़ों पर इंडिविजुअल प्रेडिक्शंस डिपेंड करते हैं। अगर आप किसी समस्या से ग्रसित हैं, चाहे वो फाइनेंस की हो, जॉब की हो, एजुकेशन, चाइल्ड बर्थ, बच्चों के बारे में समस्या हो, मैरिज की हो, प्रोफेशन में हो आपके हो, हेल्थ की कोई प्रॉब्लम हो, और आप वैदिक जो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से आप मुझसे सॉल्यूशंस जानना चाहते हैं या उसके उपाय करना चाहते हैं, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, अनूठी में विज़िट करने के लिए। इसको कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अनूठी में आते रहिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।